नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। पितृपक्ष का पावन समय चल रहा है और पितृपक्ष की बात आती है, किसी की मृत्यु की बात आती है तो बात आती है गरुड़ पुराण की। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर लोग गरुड़ पुराण का पाठ करवाते हैं और उसको सुनने का प्रयास करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण का मामला क्या है और गरुड़ पुराण का महत्व क्या है, इसे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 22 सितंबर 2024, दिन रविवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दोपहर 3:43 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात 11:02 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 6:09 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 22 सितंबर 2024, दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। बुध विद्यमान है सिंह राशि में, सूर्य और केतु कन्या राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में और बृहस्पति संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में और मंगल फिलहाल विद्यमान है मिथुन राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। देखिए, पितृपक्ष का समय चल रहा है और इस समय गरुड़ पुराण के बारे में जानना जरूरी है। गरुड़ पुराण क्या है और इसकी खास बातें क्या हैं? देखिए, गरुड़ को कश्यप ऋषि का पुत्र और भगवान विष्णु का वाहन माना जाता है। एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से प्राणियों की मृत्यु कैसे होती है, यमलोक क्या होता है, नरक क्या होता है, योनियां क्या होती हैं, सदगति क्या होती है, इसके बारे में गूढ़ और रहस्य वाले सवाल पूछे। उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के लिए इन प्रश्नों का उत्तर दिया। गरुड़ के प्रश्न कौन से हैं और भगवान विष्णु के उत्तर कौन से हैं, इसी गरुड़ पुराण में संकलित किए गए हैं, गरुड़ पुराण में रखे गए हैं। सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण सुना जाता है। इस पुराण के उत्तर खंड में प्रकल्प का वर्णन है।
इसका श्रवण करने से, इसको सुनने से या मनन करने से सद्गति जीवन में प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर की बाधा दूर होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में कोई लापरवाही मत करिएगा, संपत्ति के काम में अभी विलंब हो सकता है और इस समय वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर की चिंताएं दूर होंगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल लोगों के मन में, दिलो दिमाग में आता है कि गरुड़ पुराण में अलग अलग तरह के नरक बताए गए हैं कि आपने पाप किया तो आपको तेल में तला जाएगा, जानवरों के पैर के नीचे कुचल दिया जाएगा, आपको जमीन में दबा दिया जाएगा। मतलब अलग अलग तरह के नरक का और गतियों का वर्णन है। क्या ये सच है? देखिए, गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के आधार पर दंड स्वरूप मिलने वाले अलग अलग तरह के नरकों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में जो नरक बताए गए कि यहां नरक है, यहां कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, यहां तेल में तल दिया जाएगा, ये अलग अलग तरह के जो नरक हैं, ये वास्तव में आपके मन की विभिन्न दशाओं को बताते हैं। जो कष्ट होता है या जो आनंद होता है मृत्यु के बाद, वो मन को होता है। आत्मा के बारे में तो आप जानते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, यानी आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, कष्ट से अप्रभावित रहती है। तो गरुड़ पुराण के जो नरक हैं वो आपके मन की अवस्था हैं, ये प्रतीकात्मक हैं, वास्तविक नहीं है। हालांकि ये बात जरूर है कि आपके कर्म जैसे हैं वैसे परिणाम इसी जीवन में, इसी जन्म में आपको भुगतने पड़ेंगे या इसी जीवन में, इसी जन्म में आपको प्राप्त होंगे। जो बच जाएगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा। जब तक आप शरीर नहीं लेंगे और वही मन आपके शरीर के साथ नहीं जुड़ेगा, तब तक आपको परिणाम भुगतना मुश्किल है। अब ये जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार कौन सी चीजें व्यक्ति को सद्गति की तरफ ले जाती हैं, मुक्ति देती हैं। तुलसी पत्र, तुलसी के पत्ते और कुश का प्रयोग व्यक्ति को मुक्ति की तरफ ले जाता है।
संस्कारों को शुद्ध रखने से और भक्ति से व्यक्ति के दुष्कर्म के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। किसी प्यासे को जल देना या दूध का दान करना भी व्यक्ति के कल्याण में सहायक होता है। जब आपके पास कोई सद्गुरु हैं, तो गुरु की कृपा से व्यक्ति के दंड शून्य हो जाते हैं और व्यक्ति सद्गति की तरफ जाता है। तो गरुड़ पुराण को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसमें दो बेसिकली खंड हैं, प्रेत खंड और योग खंड। जो योग खंड है उसको समझिए, और अगर आप पूरा गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं तो ये समझिए कि वो कौन सी बात आपको कहना चाह रहा है, कौन सी सिंबॉलिक बात आपके लिए जरूरी है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रिश्ते आपके बेहतर होते चले जाएंगे। भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए, परिवार में विवादों से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी, करियर में आपके सुधार होगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, सामान्यतः होता क्या है कि जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तब घर के सारे लोग किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके और गरुड़ पुराण सुनते हैं ताकि मन से मोह खत्म हो। तो क्या गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के समय ही सुनना चाहिए? क्या गरुड़ पुराण सुनने से मन में डर और भय पैदा होता है? देखिए, गरुड़ पुराण का पाठ अगर भाव समझकर किया जाए, उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझा जाए तो सर्वोत्तम होता है। और साल में जब आपका मन करे, जब आपको मौका मिले, आप गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गरुड़ पुराण का पाठ आप जब चाहें कर लें, लेकिन महीने में एक बार अमावस्या आती है, अमावस्या पर गरुड़ पुराण का पाठ करना बहुत अच्छा है। इससे पूर्व जन्म के संस्कारों की जो छाया है आपके ऊपर, वो चली जाती है। गरुड़ पुराण का भाव समझिए, और भाव समझ करके जब आप गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो मन में किसी तरह का डर या भय पैदा नहीं होगा। और एक बड़ी कीमती सलाह मैं आपको दे दूं कि जब आप गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं तो साथ में भगवत गीता भी पढ़िए उतने ही प्रेम से। तो गरुड़ पुराण से निकलती हुई गीता आपके आत्मा तक पहुंच जाएगी
और आप जीवन के बहुत सारे रहस्यों को इस पाठ के दौरान जान जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। मकर राशि, ऑफिस की समस्या दूर होगी, धन की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में आपके सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अपने घर में किसी भी तरीके से जमीन में, बालकनी में, गमले में पीपल का पौधा मत लगाइएगा। हां, अगर आप चाहें तो पितृपक्ष में सार्वजनिक स्थानों पर, पार्क में, सड़क के किनारे, मैदान में पीपल का पौधा लगा सकते हैं, लेकिन घर में किसी भी तरह से पीपल का पौधा मत लगाइएगा। अब जानते हैं दिनांक 22 सितंबर 2024 का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 22 सितंबर रविवार प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।